Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है इन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मशीन ए बी सी प्रोड्यूसेस 25%, 35%, 40% bolts respectively out of total 5%, 4%, 2% are defective bolts. A bolt is withdrawn at random from the product. If the bolt drawn is found defective, what is the probability that it is manufactured from the factory B? इस प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से समझना, देखेंगे इसको अपन बेस से कैसे कोरिलेट करेंगे। सबसे पहली बात तो आपके बोल्ट का प्रोडक्शन तीन अलग अलग कहां से हुआ है, फैक्ट्रीज से हुआ है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए बी एंड सी। आप अगर देखेंगे ए बी सी और का अगर क्या देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज देखते हैं तो 25% मैन्युफैक्चरिंग कहां से हुआ, ए से, बी से हुआ है 35 और सी से हुआ है 40। यार अगर बाय द वे आप तीनों परसेंटेज को जोड़ेंगे या फिर अगर मैं 25 को बोल सकता हूं 1/4, सिमिलरली 35% को बोल सकता हूं मैं कितना 35 डिवाइड बाय 100, 40% को बोल सकता हूं मैं 40 डिवाइड बाय 100। आप इन तीनों के तीनों इवेंट को एडअप करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर है कि आपका मशीन 1, 2 एंड 3 का प्रोडक्शन है वो क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, क्योंकि ये तीनों मिला के कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और आई कैन से द पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2 प्लस पी ऑफ E3, ये क्या होगा, वैल्यू हमेशा 1 होगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी, साथ में ये भी दिया हुआ है कि bolts are respectively taken out which is 5%, 4% and 2% which are defectives from the मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूं, फिगर इट आउट करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला डिटेल दिया क्या है, ध्यान देना। द फर्स्ट डिटेल हैज बीन गिवन एज P of E1, P of E1, P of E1 is nothing but 25 divided by 100. P of E2, P of E2, which is equals to of 35%, which is nothing but this. Then P of E3, which is equals to of 40%. अब मैंने पहले भी बोला था जो E1, E2 और E3 को अगर आप वेन डायग्राम में अगर सेट करने की कोशिश करें तो ये पूरे के पूरे सैंपल स्पेस S को कवर करते हुए होने चाहिए। तो E1 का जो परसेंटेज है वो कितना है, 25%। चलो ये 25% ले लिया। E2 का जो परसेंटेज है वो कितना है, 35%। और E3 का परसेंट जो है वो कितना है, 40%। तो आप ले सकते हैं इसको इवेंट E1, इसको ले सकते हैं इवेंट E2 और इसको ले सकते हैं आप इवेंट E3। तो आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ इवेंट्स का यूज किया गया है, 3। तो यहां इसका मतलब ये होता है मेरे प्रॉब्लम के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3। और ये तीनों के तीनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों, अगर जो बोल्ट का प्रोडक्शन E1 से होगा तो E2 से नहीं होगा, और E2 से होगा तो E3 से नहीं होगा, और E3 से होगा तो E1 से नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, आपके जो E1, E2 और E3 अगर तीनों का आप यूनियन लेते हैं तो आपको ये देख के समझ में आता है कि आपने पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर किया है। कैसे पता चलेगा ये चीज, या तो आप क्या करें, आप सेट थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस, या फिर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखें तो P ऑफ E1 प्लस ऑफ P ऑफ E2 प्लस ऑफ P ऑफ E3 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये प्रॉब्लम रेडी है सर्व करने के लिए एज दी व्हाट, एज दी बेस थ्योरम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लेकिन अब इसमें कहानी ऐसी है, आपका जो डिफेक्टिव आइटम है वो कहां से निकला है, E1 से भी निकला है, E2 से भी निकला है और E3 से भी निकला है। मैंने बाय द वे एक इवेंट क्या ले लिया है, D। D क्या है, D है इवेंट फॉर आइटम टू बी डिफेक्टिव, आइटम टू बी डिफेक्टिव। लेकिन ये अगर आइटम डिफेक्टिव है तो ये कहां कहां से विड्रॉ किए जा सकते हैं, या तो E1 से विड्रॉ किया जा सकता था, या E2 से विड्रॉ किया जा सकता था, या E3 से विड्रॉ किया जा सकता था। तो जो मैंने पहले थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है तो उससे आप आसानी से P ऑफ D निकाल सकते हैं, P ऑफ D निकाल सकते हैं। व्हाट इज दैट, P ऑफ D इज इक्वल्स टू, याद करना क्या था, P ऑफ D इज इक्वल्स टू ऑफ P ऑफ E1 into P of
D of E1, what is that? The probability for the occurrence of event 1, या फिर मैं बोलूं probability for the what production from the machine 1 into probability for getting the defective item when the item is produced from machine A or machine 1, ठीक, plus P of E2, P of D of E2 plus P of E3, P of D of E3। यार देखेंगे आपको प्रॉब्लम ये पूरे के पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इवन आपको ये भी दिया हुआ है कि अगर बाय द वे मशीन ए ने अगर क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया है, तो उसके कितने परसेंट पार्ट जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। दैट मीन्स ऑल डिटेल्स हैज बीन क्लियरली गिवन इन दिस प्रॉब्लम। चलो सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग दोस वैल्यूज। P of E1, P of E1 का मतलब क्या है, आप साथ में लिखते जरूर जाना। द प्रोबेबिलिटी that the item has been produced by machine A. So what is that? The probability that the item is what produced from machine A. What is that? The probability that the item or the bolt has been produced from the machine B. What is that? The probability that the bolt is produced from the machine 3 or C. So it's gonna be 25 divided by 100 into P of D of E1, probability for having a defective item when it is produced from the machine A, that has been clearly given as 5%, plus P of E2, P of E2 is nothing but 35 divided by 100 into 4 divided by 100 plus P of E3, that's a 40 divided by 100 into 2 divided by 100. Is that part clear? So it's gonna be 25, okay, 5, 4, then 2. Yeah, that's fine. तो ये वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे. So here it's gonna be 25 into 5 plus 35 into 4 plus 40 into 2 divided by so here the value is gonna be 0.0345 हाँ, लेकिन आपसे प्रॉब्लम में पूछा क्या है ये ध्यान देना। प्रॉब्लम का अगर आप स्टेटमेंट को, लास्ट की स्टेटमेंट को अगर रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखा हुआ है A bolt is drawn at random from product if the bolt drawn is found faulty। इसका मतलब आपने जो क्या किया है, एक बोल्ट विड्रॉ किया है, वो ऑलरेडी क्या मिला है आपको, फॉल्टी मिला है। तब what is the probability that it is manufactured from the machine B? That's gonna be sort of this, or I can say the probability for the occurrence of event 2 when the D is already occurred, या फिर मैं बोलूं probability for a bolt to be manufactured from the machine B when it is already found to be defective. So it's gonna be P of E2 by of D. ये कैसे निकालेंगे, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ था। Which will be equals to of, ध्यान देना बेस में पढ़े हैं आप अच्छे से, which is equals to of P of D. P of D ऑलरेडी निकाला हुआ है आपने। At numerator you'll have P of E2 into P of D by E2. So it's quite easy to know. ये वैसे ये फैक्टर आपका हमेशा निकला हुआ होता है, कहाँ, न्यूमरेटर का। आप इसको सीधे सीधे क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। Here is gonna be 35 into 100 divided by of P of D. What is that? It's gonna be 0.0345. So you can get the answer out of it. So here is gonna be 35 into 4 divided by of 0.4057. Is that part clear?
कल के दिन प्रॉब्लम में और क्या पूछ सकता था, गेट में यूजुअली कई बार प्रॉब्लम पूछ लेता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज डिफेक्टिव, पी ऑफ डी पूछ सकता था। कल के दिन प्रॉब्लम पूछ सकता था दैट द आइटम व्हिच इज विथड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज विथड्रॉन फ्रॉम व्हाट मशीन ए और व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द मशीन ए, तो यहां होता इवन, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चेंज होता। और सिमिलरली ये प्रॉब्लम हो सकता था इफ आइटम इज विथड्रॉन एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द मशीन सी, सो अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट द कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये जरूर ध्यान रखना, व्हाट इज दैट E1, व्हाट इज दैट E2, व्हाट इज दैट E3, ये जरूर लिख लेना नहीं तो कंफ्यूज करता है। व्हाट इज दैट E1, इवेंट फॉर बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग from machine A, and here from machine B, here machine C. D, event for defective bolt, Similarly, what is that? P of D by E1, that is nothing but the probability for a bolt to be defective if it is produced by E1. Probability for bolt to be defective if it is produced by machine A. Similarly, only one change will be there, MB, only one change will be there, MC. So I think आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा एटलीस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम कि अगर एक बेस थ्योरम का प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे। बट एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, आपको चाहिए था प्रोबेबिलिटी फॉर द मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द मशीन बी व्हेन इट इज ऑलरेडी फाउंड टू बी डिफेक्टिव, एंड दैट्स गोना बी योर आंसर। चलिए इसी सेगमेंट में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज। मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 टाइम्स। इसका मतलब एक बंदा है जो क्या करता है, 3 बार आउट ऑफ 4 नंबर ऑफ टाइम्स क्या करता है, सही बोलता है। सो रिमेनिंग 1/4 टाइम्स डेफिनेटली इज गोइंग टू लाई। तो ये चलो ये डिटेल लिख लेते हैं। तो मैंने 2 अलग अलग इवेंट लिया है। उस बंदे के ट्रुथ बोलने की इवेंट को मैंने ET लिया है और फॉल्स बोलने की इवेंट को मैंने EF बोला है। और आई कैन से द इवेंट फॉर स्पीकिंग ट्रुथ इज ET एंड इवेंट फॉर स्पीकिंग फॉल्स इज नथिंग बट EF। प्रॉब्लम में आपको दिया है कि 3 out of 4 नंबर ऑफ टाइम्स क्या करता है, वो ट्रुथ बोलता है। तो मैं ये बोल सकता हूं इट्स, आप इसको प्रोबेबिलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ ET व्हिच इज नथिंग बट द इवेंट फॉर स्पीकिंग ट्रुथ इज गोना बी 3/4। तो बचा हुआ जो क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगा वो किसका होगा, EF का। या तो वो सही बोलेगा और या फिर क्या बोलेगा, गलत बोलेगा। तो गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हैं, दैट्स गोना बी 1 - 3/4 व्हिच इज इक्वल्स टू 1/4। ध्यान देना, आगे लिखा हुआ है ही सेज ऑन अ थ्रो। बाय द वे इसने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया है, इट इज अ 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। चलिए एक इवेंट और ले लेता हूं। ये जो इवेंट है मैंने ए लिया है, ये इवेंट है किसके लिए कि उस बंदे ने रिवील किया है कि आपका जो क्या था, डाई जो था उसका अपर फेस क्या था, 6 था। चलिए अगर इसको वेन डायग्राम से अगर मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले बैकग्राउंड में आपके 2 इवेंट होंगे, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए और दोनों के इवेंट 0 नहीं होने चाहिए। बिल्कुल है। ET और EF क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर वो ट्रुथ बोलेगा तो फॉल्स नहीं बोलेगा, फॉल्स बोलेगा तो ट्रुथ नहीं बोलेगा। और साथ में ये दोनों के दोनों मिलकर आपके पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर करेंगे। फर्स्ट थिंग, सिमिलरली आप ET और EF की प्रोबेबिलिटीज भी देखेंगे, नो वेयर इट्स 0। डिपेंड्स कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कहां बन चुका है, एक बेस का एक सटीक सा प्रॉब्लम बन चुका है। बाय द वे मैंने ए लिया है इवेंट क्या कि आगे वाले बंदे ने क्या किया, डाई को रोल किया और आपको आके बताया है कि वो क्या है, 6 है। ठीक, तो मैंने इस इवेंट को लिया है ए। अब आपसे प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है, देखेंगे। ही सेज ऑन अ थ्रो इट इज अ 6। आपको कायदे से उसने आके बताया है इट इज अ 6। इसका मतलब आगे वाले ने एक चीज तो रिवील कर दिया है कि इवेंट फॉर व्हाट रिवीलिंग इज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड। आपसे ये निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, या फिर मैं बोल सकता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज स्पीकिंग ट्रुथ। व्हाट इज द बेसिक फीलिंग ऑफ इट, P of ET by A is nothing but the probability of what event ET when the A is already occurred। या फिर मैं ये बोलूं probability for the event that the person is speaking truth when he is already what says that the 6 has been occurred। या फिर मैं ये बोलूं कि कायदे से भाई ने ये बोल दिया है कि 6 ऑकर हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही बोल रहा है, सॉर्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो P of ET by A ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
यार मेरे हिसाब से बड़ा आसान है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हो आप, जो आपके फोरग्राउंड का इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पी ऑफ ए। ये कैसे निकालते हैं यार, अच्छे से ध्यान होना चाहिए। व्हाट इज दैट, दैट्स गोना बी पी ऑफ ई टी, पी ऑफ ए बाई ई टी, पी ऑफ ई एफ इंटू पी ऑफ ए बाई ई एफ। बड़ा आसान है, ठीक। देखो पी ऑफ ई टी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर स्पीकिंग ट्रूथ, हाउ मच इट इज, 3/4 into probability of what, event for revealing 6, probability for event, what, event for revealing 6 when it is already 6। इसका मतलब जब 6 आ चुका है, ये देखो इसका मतलब इवेंट वो क्या बोल रहा है, सॉरी वेर या इवेंट फॉर स्पीकिंग ट्रूथ, और उस केस में वो क्या कर रहा है, आपको 6 बोल रहा है। इसका मतलब वाकई में 6 आया है और उसी केस को ही वो 6 बोल रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट्स 1/6 प्लस, ठीक है। दूसरा केस है प्रोबेबिलिटी फॉर रिवीलिंग फॉल्स, कितना है भाई मेरे, ये है 1/4। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट फॉर रिवीलिंग 6 EF इज ऑलरेडी ऑकर्ड, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब वो अभी भी आपको बता के तो चला गया है क्या 6, लेकिन ये मुझे पता है कि वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो कितने ऐसे कंडीशंस में झूठ बोल सकता है यार, अगर 6 आया होता और 6 बता के जाता तब वो केस होता P of A by ET व्हेन द प्रोबेबिलिटी फॉर रिवीलिंग 6 व्हेन ही इज स्पीकिंग ट्रूथ। लेकिन इस केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर रिवीलिंग 6 व्हेन ही इज सेइंग लाई। अगर वो लाई कर रहा है, इसका मतलब लाई कैसे कर सकता है, आपके डाई में या तो 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, 4 आया हो, 5 आया हो, उसमें से कोई सा भी एक इवेंट आया हो और आपको जाके उसने रिवील कर दिया है क्या, 6। सो हाउ मेनी टाइम्स ही कैन सप्लाई दिस डेटा, इट्स गोना बी 5 out of 6 number of times। Is that part clear? I'll repeat it again. Probability for speaking truth 3/4, probability for revealing or probability for saying the 6 has occurred when he is saying truth। तो यार अगर 6 आया होगा, उसको 6 बताया है, इसका मतलब जो आया है बस उसी को बताया गया है, तो उसके 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया, एक ही तो हो सकती है क्या, 6 out of 6 number of trials, so it's gonna be 1/6 plus probability for event for to be a false is gonna be 1/4, and what it is, the probability that he is revealing 6 but he is lying or he is saying false। ये कैसे हो सकता है, ये 1 को भी 6 बता दिया, 2 को भी 6 बता सकता है, 3 को भी 6 बता सकता है। ऐसे टोटल कितने इवेंट है, 5 इवेंट, कितने में से, 6 में से। वंस यू लेट देम टुगेदर यू विल गेट दिस वैल्यू। तो चलिए इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ऊपर में होगा इज गोना बी 3 + 5 दैट्स 8 डिवाइडेड बाय ऑफ 24 इज गोना बी 1/3, 1/3। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है P of ET ऑफ A। ये कैसे निकालेंगे, दैट्स क्वाइट इजी। P of A, P of P of A, आप चाहें तो इसको इंटरसेक्शन के फॉर्म में पहले निकाल सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपको किस फॉर्म में इसको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं P of ठीक। तो आपके प्रॉब्लम में यही निकालना था कि वाकई में वो क्या सही बोल रहा है कि नहीं। या सो हियर इज गोना बी P of ET, P of ET is nothing but 3/4 into 1/6 divided by of 1/3। आप चाहें तो इसको 8 डिवाइड बाय 24 लिखते तो इट वुड हैव बीन इवन बेटर। पुट टुगेदर द रिजल्ट इज गोना बी 24 got out, the result is gonna be 3/8। so the answer is gonna be 3/8। Is that part clear? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन हाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे थिंग्स विल बी इवन ईजियर। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए इसी सीक्वेंस पे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 200 स्कूटर्स ड्राइवर, 400 कार ड्राइवर्स, 600 ट्रक ड्राइवर्स। तो एक चीज़ ध्यान देना, मैंने इवेंट ले लिया है, 3 इवेंट ले लिए हैं। सबसे पहला इवेंट ले लिया है मैंने ES, उसके बाद इवेंट ले लिया है मैंने EC, और इवेंट ले लिया है मैंने क्या ले लिया बाय द वे, ET। आपने 3 अलग अलग क्या ले लिए हैं, इवेंट ले लिए हैं, ठीक है। तो इवेंट ES इज नथिंग बट द इवेंट फॉर इंश्योरिंग अ स्कूटर ड्राइवर, EC कार ड्राइवर, ET इज ट्रक ड्राइवर, ठीक। और इसके करस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई है, P of ES, P of EC, P of ET। ये क्लियर दिया हुआ है आपके प्रॉब्लम में,
कैसे दिया हुआ है भाई मेरे, देखो इसमें ये बोला गया है कि 2000 स्कूटर, 4000 कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर को क्या किया गया है, कायदे से इंश्योर किया गया है बाय अ सर्टेन इंश्योरेंस कंपनी। तो पी ऑफ ईएस या फिर एक स्कूटर के क्या होने के, इंश्योर होने की प्रोबेबिलिटी जो होने जा रही है वो कुछ नहीं होने जा रही। कितने स्कूटर हैं भैया, 2000 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, 2000 प्लस 4000 दैट बिकम्स 6000 प्लस 6000 दैट बिकम्स 12000। ये कार, कितने कार हैं आपके पास, 600 कार हैं। आउट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हीकल्स, 1200 नंबर ऑफ व्हीकल्स। सिमिलरली 400, no, it's a car is 400, okay, 400, and similarly it's gonna be 6000 divided by 1200, ठीक है। आप चाहें तो इसको रब आउट भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबके डिनोमिनेटर में 12 रहने दो, ज्यादा अच्छा होगा, कल के दिन प्रॉब्लम को आसानी से अपन सॉल्व करते बनता है। सो इट्स गोना बी 2 डिवाइडेड बाय 12, 4 डिवाइडेड बाय 12 एंड 6 डिवाइडेड बाय 12। ये डिटेल दिया हुआ है, तो मैं अलग अलग इवेंट को ऐसा कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। कीप द थिंग एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक। आगे क्या दिया, ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन स्कूटर, कार एंड ट्रक आर बीन गिवन एज, कितना कितना दिया हुआ है देखो, 0.01, 0.03, 0.15। तो मैंने एक और इवेंट ले लिया है, मान लो इवेंट ले लिया है मैंने ए, इवेंट फॉर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आपको कौन कौन सा डिटेल दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईएस, या फिर किसकी प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी व्हेन द पिक्ड और द सिलेक्टेड आइटम इज व्हाट ईएस, या फिर मैं बोलूं कि स्कूटर के क्या होने की, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कायदे से दी हुई है 0.01। सिमिलरली कार के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपकी इस प्रॉब्लम में 0.03। सिमिलरली ट्रक के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपकी कितनी, 0.15। अब इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द इंश्योर्ड with what is the probability that he is a scooter driver। तो ये लिखा हुआ है one of the insured is met with an accident, what is the probability that he is scooter driver। तो यार मेरे को किसकी probability निकालनी है, स्कूटर ड्राइवर होने की probability निकालनी है जब वो ऑलरेडी मेट कर चुका है किससे, एक्सीडेंट से। तो ये होने जा रहा है P of ES by of A। कैसे निकालोगे मेरे भाई, ये तो निकालना बड़ा आसान है, यही चीज तो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक अपन, कुछ नहीं करना है, नीचे आपको क्या निकालना है, P of A निकालना है, ठीक। और ऊपर क्या होने जा रहा है, P ऑफ A बाई ऑफ ES इंटू P ऑफ S। ये आप जैसे निकालेंगे द आंसर इज इन योर हैंड। तो P ऑफ A निकालना बड़ा आसान है, P ऑफ A बाई ES तो दिया हुआ है आपको, बाकी आप मेरे हिसाब से प्रॉब्लम को आसानी से निकाल लेंगे। ये क्या है, P ऑफ ES, P ऑफ ES। चलिए डेटा रखना चालू करेंगे। P ऑफ ES इज हाउ मच इट इज, 2 डिवाइड बाय 12। P ऑफ A by ES और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट व्हेन इट इज फाउंड टू बी स्कूटर ड्राइवर। तो ये क्या होगा, देखो क्या है, P ऑफ ES इज गोना बी 0.01। P ऑफ A निकालना है, P ऑफ A क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, आप मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे किसको, P ऑफ ES को मल्टीप्लाई करेंगे, P ऑफ ES को मल्टीप्लाई करेंगे P ऑफ A by ES से। सो इज गोना बी 2 डिवाइडेड बाय 12 into 0.01 प्लस नेक्स्ट इज गोना बी 4 डिवाइडेड बाय 12 into 0.03 plus 6 divided by 12 0.15 and out of this you will get the answer। ये आंसर आप खुद से निकाल लेंगे। चलिए, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। अब इसके बाद अपन गेट रिलेटेड प्रॉब्लम में नेक्स्ट वीडियो में एंटर करेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।